कल शिवरात्रि है। शिवरात्रि का आप सभी का हार्दिक शुभकामनाएं। तो सही शंकर जी का खतरनाक महामृत्युंजय मंत्र सुना। ओम त्र्यंबकम यजामहिं सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्यो मुक्षयमामृतम कष्टहर रोगहर दरिद्रहर पापहर हर हर महादेव। प्रश्न यही है कि शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है? 8 मार्च को शिवरात्रि है, ठीक है ना। इस दिन जो है महादेव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। ये रहे महादेव, ये रहे पार्वती। ये महादेव सीरियल का है, सब कोई देखे होंगे, है ना। बहुत अच्छा एक्टिंग दोनों किए हैं। हर चीज में देखिएगा पात्र में लोग ढल जाते हैं। लोग को पहले से ट्रेन ही जाता है कि ऐसे ऐसे करना है ना। देखिए होता का है ना, आप लोग सब कोई जानते हैं कि एक असुर था जिसका नाम था तारकासुर। इसका कहानी आप लोग सब कोई सुने हैं। सती माता अग्निकुंड में जो है जल जाती हैं, फिर जो है लॉजिक सब समझ में आ रहा है। लेकिन समस्या है कि शिवरात्रि में इनका योगदान नहीं है, योगदान है माता पार्वती और सती जी का कहानी कुछ अलग है ना। तो लेके चलेंगे, थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा। तो होता क्या है, देखिए सती का जब आत्मदाह हो जाता है, उसके बाद सती जो है हिमालय राज, हिमवान राजा रहते हैं हिमालय, उनके यहाँ जन्म लेती हैं पुत्री के लिए। का नाम रहता है उमा। पार्वती जी नाम पूछिए, बाद में उनका नाम पार्वती पड़ता है। आखिर जो है गौरा गौरी सब तेरे नाम पड़ते जाता है। और रूप भी है, आदि शक्ति जाने जाते हैं। इस तरह से आपने सुना होगा सब। तो होता का है कि महादेव को जो तारकासुर जो राक्षस था ना, उसका जो है वध नहीं हो पा रहा था। वरदान में मांग लिया था कि हमको जब भी हो तो महादेव के तो तब उत्पन्न होगा जब महादेव का शादी ब्याह हुआ रहे। महादेव का तो शादी ब्याह नहीं था, सती से भी हुआ, तरह का कांड हो गया, सब जानबे करते हैं आप। महादेव का शादी ब्याह कराना बहुत जरूरी था। जैसे आजकल सब जो है गली टोला मोहल्ला लइकन बगारी सब जो है दिन रात जो है हमको ताना मारता है कि कोई ऐसा दिन नहीं है जो क्लास में 6 लड़के 6 लड़कियां बोलते ना हो। सुनते हैं सबका बात, भाई सुनना ही ना है। समय आएगा तो समय खुद जवाब देगा, हम थोड़े जवाब देंगे। हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। थोड़ी लोग कहानी पर आते हैं। तब इस बीच में क्या हुआ ना कि महादेव को कहा गया, सब देवता लोग जाकर कहें कि प्रभु कुछ उपाय लगाइए। तारकासुर का अत्याचार इतना धरती पर बढ़ गया है कि चारों तरफ जो है हाहाकार मचा हुआ। स्वर्ग लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, तीनों लोक पर यह कब्जा करके रखा है। अब इसका मृत्यु तब संभव है, पहले से ही घटना आपको पता है कि आप ही के पुत्र से इसका आपको विवाह तो करना पड़ेगा। देव कहते हैं कि ठीक है, जब ऐसा बात है ये है, चलिए आई एम रेडी, अरे नहीं कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं है। तो सब जो है देखा गया कि जो आदि शक्ति हैं जो जन्म ली थी हिमालय राज के यहाँ उमा के रूप में, उन्हीं से विवाह तय था, पहले से लिखित था। अब हुआ कि कहा गया कि देखो अब उमा भी जो है महादेव को चाहती थी कि जब भी विवाह करेंगे तो हम महादेव से करेंगे। इसके लिए जो है कुछ ऋषि मुनि लोग सलाह दिए थे कि आपको उनको पाने के लिए जो है ना तपस्या करना पड़ेगा, 16,000 सोमवारी करना पड़ेगा आपको। 16,000 सोमवारी का व्रत किए थे महादेव को प्राप्त करने। अब तो क्या करते हो, 4 को 5 को सोमवारी करते। इस बार शायद 8 को हुआ था, शायद क्या था 8 को 5 को। तो कई हजार वर्षों तक तपस्या किए थे, पत्थर जैसा तपस्या, एकदम उनका शरीर जो है एकदम कठोर हो गया था तपस्या करते करते। कठोर होने की वजह से, पर्वत जैसा होने की, उनका नाम पड़ा था बाद पार्वती। सारी बात पर्वत के समान कठोर पार्वती। तब परीक्षा लेने के लिए भेजा गया, ऋषि मुनियों को भेजा गया। दधिची एक ऋषि थे, महादेव के बड़े भक्त थे, उनको भेजा गया। नारद लोग को भेजा गया, सबको गया कि जाइए ऐसे परीक्षा लीजिए लायक है कि जाते हैं ना मान लो देखते हैं
परीक्षा लेते हैं ना, नाम पता अगर वगैरह पूछते हैं, उस तरह से आप लोग को चलता है, नहीं चला है। इन फ्यूचर जो भी हो तो में आपको परीक्षा में सफल होना पड़ता है। इसी तरह से सब महादेव कहें कि पहले काम कीजिएगा ना, कि पहले मेरा बुराई करिएगा उसके पास जाकर, ठीक है। अगर वह बुराई को अपनाने के लिए तैयार है, मेरा सब लक्षण बताइएगा, सीधा सीधा सब कहिएगा। अगर वो रेडी है अबे जो है आगे बात बढ़ाइएगा, ठीक है। मैं परीक्षा लेने की तपस्या कर रही थी, तब कहें कि ये जागी आप किन की तपस्या कर रहे हैं? महादेव की तपस्या कर रहे हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। अच्छा बताइए, महादेव को प्राप्त करके क्या है? महादेव के पास घर तक नहीं। माँ कहती हैं कि कोई बात नहीं, बिना घर के रह लेंगे। फिर कहते हैं कि तो कपड़ा तक नहीं पहनता है, खाली बाघ का छाल जो है लपटे रहते हैं। सांप उप देख रहे हैं, चंद्र है इनका सर पे विराजन है, गंगा जो है आती है, नीलकंठ यहाँ पे नीला थोड़ा सा नहीं दिखाया गया है, इस तरह का ठंडा करने के लिए सांप का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर से चंद्रदेव है, शीतलता प्रदान करते हैं। फिर गंगा माता है, सबको जो है ठंडा रखते हैं। तब कहते हैं कि कोई बात नहीं है। फिर कहते हैं कि वो जंगल में रहता है, पहाड़ पर रहता है, चैप करके उसको बरसात का भी सामना करता है, गर्मी का भी, सब मौसम का सामना करता है। इसी कोई छत तो था ही नहीं है, कोई बात नहीं है, आप चिंता काहे करते हैं? हमको झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ेगा, हमको कपड़ लता साफ नहीं करना पड़ेगा, वही नहीं तो क्या करेंगे? समझ गए ना? और तो बढ़िया है, अच्छी बात है, हमको घर द्वार का चिंता नहीं है, आराम से जंगल जहाँ वो रहेंगे रह लेंगे। हालांकि किसी से लगाव हो जाता है ना, तो अगला अगर झोपड़ी में भी रहेगा ना तो झोपड़ी में रह ले। अब अगर मान लीजिए कि उससे लगाव नहीं है, उसको धन संपत्ति सबसे मतलब है, तो लगाव बहुत बड़ा चीज होता है, आखिर धीरे धीरे समझिए। तो अब इस तरह का हुआ, तब पार्वती जी हर चीज में कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, हम जब भी प्राप्त करेंगे तो महादेव को प्राप्त करेंगे। हर तरह से प्रश्न पूछे, सब में जो है कहे कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं। तब कहें, अब लगता है कि महादेव के लायक, इतना बुराई करने के बाद भी कह रही हैं कि नहीं जब भी हम विवाह करेंगे तो महादेव से ही करेंगे, हम कोई दिक्कत नहीं, उनके पास कुछ है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। तो कहेंगे ठीक है, अच्छी बात है। फिर जा करके खुशखबरी महादेव को सुनाते हैं, प्रभु इसे जो है भाई ठीक है, सब आप ही लोग ने करना है। इधर से रिश्ता गया उनके यहाँ, उधर से आया, जो भी प्रोसेस होता है, शादी विवाह के बाद उग्र हो गया। इसके बाद अब हुआ का कि बारात की बारी आई। इधर जो है हिमालय राज के यहाँ तो ढेर सारे मंत्री थे, सेनापति थे, सैनिक थे, अच्छे अच्छे लोग थे। तब इनको अच्छे तरह से माँ को जो है तैयार करवा दिए, बढ़िया सज धज करके जैसे होते हैं, ठीक है। अब दिक्कत था महादेव को, महादेव के पास रहते हैं भूत पिशाच कौन लोग, है ना, सांप बीच जो है जितना भी असुर उग्र है सब उनके सब शरण में रहते हैं। तो समस्या था कि कैसे इनको तैयार किया जाए। अब ओकरा में से एगो भूतवा कह रहा है कि ये जी देखो ना, बारात के तो ये है, बर बाबू ऐसे कैसे जाएंगे? हम पड़ोस में गए थे ना, तो देखे थे कि बर बाबू को बढ़िया से नहवाया जाता है। तो कैसा बात है? ठीक है। महादेव कहें कि जो तू लोग के करना है हमारे साथ, समझ रहे हो ना, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या तालाब में से लाया पानी और ला करके महादेव को नहा दिया। फिर कहा कि जी नहाने से काम नहीं चलेगा। पड़ोस के गए थे बारात में ना, देखे कि दुल्हवा जल्द जल्द था, क्या करना पड़ेगा? वहाँ जंगल में क्या मिलेगा कैलाश पर्वत पर मिलेगा? कहा कि ऐसा है, अरे हाँ क्रीम पाउडर भी लगाया था दुल्हवा। अगर ठीक है तो तालाब में से कीचड़ ले आया, अब कीचड़ ला करके महादेव को पूरा शरीर में लगा दिया। कहा कि देखो क्रीम तो लग गया, पाउडर भी लगाया जाता है, हम देखे हैं। तो पाउडर कहाँ से आए? शमशान घाट गया और शमशान घाट से जो राख होता है उठा के लाया, अब ला कर महादेव को पूरा लगा दिया। जैसे जैसे असुर लोग, राक्षस लोग सब लगाया है, गण भूत पिशाच लोग, वैसे वैसे महादेव का श्रृंगार होता है, ठीक है। महादेव कहते हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है,
जो भक्त जिस मन से जैसा श्रद्धा से हमको पूजेगा उसके लिए वही हम जो है सही है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि हमको 56 प्रकार के भोग लगा दो हमारे सामने बहुत बड़ी फल रख दो, बहुत तरह का धूमधाम सजावट अगर कर दो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। जिसका जैसा श्रद्धा होगा वैसे हम उसको क्या करेंगे, खुश। इसलिए महादेव पे देखिएगा हर कुछ चढ़ाता है, यहाँ तक घास तक चढ़ाता है ना जी, धतूरा चढ़ाता है, भांग चढ़ाता है, बेल पत्र चढ़ाता है, सारा चीज लगभग चढ़ा देता है। पानी दूध जो मिलता है सब चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए सब सही है। तब हुआ कहा कि अब भस्म तो लगा दिया, अब फिर एक ओकरा में से जो गन था, भूत था, वो कहा कि ये ऐसा है ना कि हम देखे थे पड़ोस के बारात गए थे ना, तो ओकरा में देखे थे दुल्हवा नो इसे पहने था, और बोलते हैं ना उसको, कहा कि अब कहाँ से लावल जाए। तब सब पेड़ पौधा के पत्ता उत्ता तोड़ करके और सब बढ़िया सरह से अथी से बांध करके उससे इसी से उसको महादेव का कर दिया, पहना दिया। फिर कहा कि देखो और है तका, तो महादेव कि भाई अभी को अधूरा लग रहे हैं, हम पड़ोस गए थे देखे थे तो माला भी पहना था पैसा का, इतना पैसा कहाँ से ऐसा लावल जाओ कैलाश पर्वत पर। एक भूत का किया कि गया शमशान घाट में, हम मनुष्य का ढेर सारा खोपड़ी ले आया, सब खोपड़ी को जो है ना एक में जोड़ करके और महादेव को पहना दिया, सांप उप ला करके बढ़िया से सजा दिया, कपार उपार पर जने तने। कहा कि इस देखो ना सब बत्ती उती लगाते हैं तो जिसे कुछ लगाता आइटम वगैरह सब बीच को चारों तरफ से इसे। कहा कि देखो ना जी एक और चीज देखे थे, पड़ोस घर गए थे ना बारात में, तो लहवा 4 व्हीलर पर स्कॉर्पियो पे जा रहा था। बोला का भैया कैलाश पर्वत स्कॉर्पियो कहाँ से आए, फॉर्चूनर कहाँ से आए, BMW कार कहाँ से आए। तो कहा कि टेंशन मत लो, हमारे पास एक 4 व्हीलर है। नंदी को बुलाया गया, 4 चक्का वाले, समझ गए ना, बैल। अब उन पर बैठा दिया गया, अब जो है महादेव को बैठा दिया गया, बारात सज गई, बारात निकलने की बारी आई। देवता लोग देखे तो कहें कि क्या हो गया। अच्छा एक बात बताइए, अगर जिस बाराती में अगर दूल्हा या दुल्हन अगर ठीक न दिखते हो न लगते हो तो बाराती भी जाने से शर्माता है, उसको खराब लगता है, कुछ मना कर देगा, छोड़ काम बच जाएगा, इससे करके मना कर देगा। अब देवता लोग देख के महादेव को क्या हो गया। अब उन लोग कहा कि अब तो महादेव है, देवों के देव महादेव है सर, अब इनको मना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबको इनवाइट किया गया था, और जो नहीं भी किया गया था सब की महादेव के बारात है, सब उसमें शामिल होना चाह रहे थे, इतिहास के गवाह बनना चाह रहे थे। देवता लोग देखे कहीं कि ऐसा है ना कि प्रभु से आप आइए भूत पिचास लोग के लेकर के हम आगे आगे चलते हैं, बेचती फीलिंग होगा ना, आगे आगे चलते हैं। जितना चंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव, इंद्रदेव, जो भी देवता थे, शनिदेव वगैरह, और ब्रह्मा जी, विष्णु जी, नारद जी सब आगे हो लिए, बाकी रहने जो है भूत पिचास वगैरह चारों तरफ से नचते, बम बम भोले वगैरह वगैरह बोलते, आगे बारात निकल रहा है हिमालय पहाड़ की ओर। हालांकि यहाँ रास्ते में जो भी आया, कहाँ जा रहे हो जी, तो महादेव को बारात है, सब साथे होते गया, कई संख्या में लोग, जीव जानवर सब लग गए, असुर जितना भूत पिचास वगैरह क्या बोलते उसको, बैल और पिचास सब लग गए उसमें, टोटल एकदम महादेव के बारात में। महादेव के चारों तरफ से घेरले हैं, महादेव बीच में, बैल पर बैठल है, उसी सब साथी हैं, सब नाच रहा है, गा रहा है, सब आगे बढ़ रहा है। देवता लोग आगे आगे चल रहे कि भैया हमारा जो है इज्जत खराब हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा जब बारात दरवाजे पर पहुंची, नारद जी सबसे आगे आगे, नारायण नारायण नारायण, आगे सबसे थे। देखिएगा छत तो होता है ना, ये सब रानी लोग बालकोनी में माँ को खड़ा कर दिया गया। देखते हैं कुछ लोग एक झलक देखते हैं कि बरतुआ कैसा, खैर जो भी हो, चाहे खिड़की से देखे चाहे कहीं से देखे, देखते हैं। आइए वाला कथा चल रहा है, हाथ में अक्षत खोल दीजिए, इनको माने में रखिए, 10-11 कैसे चढ़ा के जाना है, बिना दक्षिणा के कैसे ही कथा कहानी सफल होगा। चलिए ठीक है कि बालकोनी में सब खड़े थे, उनके सखियां लोग, उमा के जितना भी थे। अब देखा कि सबसे पहले नारद जी आ रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि आ जाओ, गाड़ी उड़ी नहीं करता है, धीरे धीरे साइड से आओ, इसे आओ, पूरा इंडिकेट करते हुए आ रहे थे, नारद जी आए। तो उनके सखियां लोग सब नहीं देखे थे उन लोग को, कहे कि लगता है ना कि यही है कात, ए उमा जाकर के बरमाला डाल दो। तो कहा कि पागल हो, नारद जी हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, नारद जी हैं। फिर देखा पीछे से चंद्रदेव आए,
सखिया कह रही है ना कि ए उमा जाओ, अरे लगता है कि आ गए, देखो बहुत सुंदर दिखाई, चंद्रमा इसे सुंदर दिखाई देवे करते हैं, जाओ बार डाल दो। अब कहा कि ये तो चंद्रदेव है। हाँ जी, जब बरातिया इतना सुंदर तो दुल्हवा कितना सुंदर होगा, है ना? दुल्हवा कितना सुंदर होगा। कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर उधर से फिर अग्निदेव, वरुण देव, फिर इंद्रदेव गए, ए उमा जाओ बरमाला डाली दो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, यही तुम्हारा हय्यर है, देवताओं के राजा, वो भी सुंदर पुरुष। उस बोले देवता जाके बरमा डाल दो। किसी ने कहा कि अरे नहीं, वो देवताओं के राजा इंद्र है, ये महादेव थोड़े हैं। कुछ सखियां होकर मैं बेहोश होकर गिर गई। कह रही कि एक के बाद एक सुंदर आते जा रहे हैं, अब पता नहीं चल रहा है कि दुल्हवा कितना सुंदर होगा। जो बरतिया में इतने सुंदर सुंदर लोग हैं, तो समझ रहे हैं ना कितने सुंदर होंगे। तो उसको पानी में छिड़क करके उठाया गया, उठो उठो अभी बाकी है। सखिया लोग फिर लाइन में लग गए। फिर जो है देखा गया कि फिर विष्णु जी हैं। विष्णु जी तो समझ ही रहे हैं कि सबसे सुंदर व्यक्ति हैं। अब विष्णु जी जब आए तो अब सब कहा कि उमा के टांग के कुछ आगे चलो आप डाल दो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब लग रहा है कि अंतिम यही है, अब इसे सुंदर हमको दिखाई नहीं दे रहा, चलो डाल दो। कहा कि नहीं, ये तो विष्णु देव हैं। अरे बाट रे बाट, अब समझ में नहीं रहा कि अब आगे होगा क्या, समझ में नहीं आ रहा कुछ। इतना सुंदर सुंदर बाराती आ रहे हैं, दूल्हा के अभी तक पता नहीं है कितना स्मार्ट होगा, है ना? मन में थोड़ा सा आशा जगता है, लेकिन सोचता जो है उतना आदमी को होता नहीं है। फिर विष्णु जी भी पार हो गए, इसी तरह सब देवता निकल गए। तब जो है कुछ देर पर देखा गया कि भूत पिचास जितना थे गण सब नाचते हुए बम बम भोले वगैरह वगैरह करते हुए जो है आगे बढ़ रहे हैं। अब सब सखिया लोग कह रही है कि अरे भूत पिचास सब कहाँ से हटाओ, सब हटाओ। अरे पता नहीं है तुमको, सी में होंगे कहीं महादेव हैं भूत पिचास के साथ, तो देखते जाओ ना। आगे बढ़े, महादेव इसी बैल पर बैठे हुए थे, चारों तरफ से सब नाच रहे थे। अब ढेर सारे भस्म वगैरह सब जो कहानी पढ़वे किए थे आप, उसमें सब आप देखा, कहा कि आपका सखिया लोग कहें कि भगाओ नहीं इनको, कहाँ से सब आ गया, सब भूत पिचास हटाओ। तब कहा सखिया लोग कि आपको पता नहीं है, यही गौरा के दूल्हा है। जितना सुने सब उनका, उमा को छोड़ के सब बेहोश हो गई, टोटल के टोटल सब गिर गई। नगर का जितना स्त्रियां थे सब पर पानी थुपाने लगा। की का हो गया, सत्यानाश हो गया रे तथा, सत्यानाश हो गया। तब मन से मन बात चला। अब उनकी माता जो है, माता को गया आगे भेजा गया कि जाइए बर बाबू के स्वागत कीजिए। उनकी माता भी जब दीप उप ले करके जो है, जैसे ना कुछ करते हैं उसको थाली उगरा सजा करके आगे जाती हैं, तो वो इसे ऊपर नहीं देखती है, इसे डरती है, इसे हाथ कांपता है, वो देख करके वो गिर जाती है, वो बेहोश हो जाती है। तब अंत में आकर के उमा मन से मन बात करती हैं कि महादेव ये कीजिएगा, बेइज्जती करवाइए। समझ गए ना, वो नेटवर्क बड़ी तगड़ा रहता है ना। महादेव कहते हैं कि डोंट वरी, खेला समाप्त हुआ। हम तो अरे हमारे पास जो भी है सबको कहे कि तुमको जिसे सजाना है सजा दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है ना। देखिए जो विधि के विधान में होगा वो तो होइए करे। हमारी बात चाहे आपके लिए वो है या नहीं है, आदमी जो चाहता है वो नहीं मिलता है, उसके लिए जो होता है वो मिलता है, वही होना चाहिए। कितनों चाह लोगे तो आपका जैसा, अब अधिकांश को देखोगे आप, जितना दारू गंजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी जितना है, बदमाशी करे वाला, डकैती चोरी करे वाला, सब इसी लोग के पत्नी बढ़िया मिलती। समझ गए? और जो ईमानदार सीधा साधा अच्छा प्रवृत्ति का होगा उसको थोड़ा सा पत्नी खराब मिल जाती है। अब ये क्या है, सिस्टम का है, बात समझिए। कुछ जो है एटीट्यूड भी होता है ना लड़कियों लोग का, तो उसमें होता है तो ऊपर ला तो सब देख रहा है ना, कहता है कि ठीक है जितना दिखाना दिखा लो, जिंदगी तो ओकरे साथ बिताना है। समझ में आ रही बात? इसीलिए अपने आप में अहंकार मत पालिए, इतना मत सोचिए कि हम सबसे ज्यादा सुंदर हैं। आपसे कई सुंदर वहाँ बैठल हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आपके कात गो का अच्छा मिल गया जोड़ी, वो अच्छी बात है सर, प्रशंसा करते हैं, होना भी चाहिए, सबका होना चाहिए।
लेकिन सब जो पहले से लिखन था सब वही है। कहा जाता है कि जोड़ियां बना करके ऊपर ही से भगवान बेचते हैं। अब बात सही है, आप कितना का बका लीजिए, अब हम ही को कहते हैं ना बार बार, हो सकता है अभी मुहूर्त में नहीं होगा बात अलग है। तब मन से मन बात होता है तो महादेव विष्णु भगवान कहते हैं कि ऐसे देखिए, रिश्ते में देखा जाए तो पार्वती जी है ना विष्णु जी को अपने भाई मानती, ठीक है। तो विष्णु जी भी कहते हैं कि बहना शांत रहो, हम थोड़ा सा बढ़िया इनको सजा धजा करके आते हैं। महादेव को ले जाते हैं तो कोठरी रूम में और उनको ऐसा सजाते हैं का ब्रह्मांड ऐसा सुंदर। अब जब पता चलता है कि सबसे सर्वोत्तम जितना देवता उसमें से गए से, यहाँ तक विष्णु जी से भी ज्यादा सुंदर गए थे, सबसे ज्यादा सुंदर महादेव लग रहे हैं। सबको पानी छिटा गया, सब उठ खड़ी हो गई कह कि हाँ अभी लागता लग रहा है कि लायक है। फिर जो है शादी विवाह संपन्न कराया जाता है ना। इसके बाद जो है देखिए, एक ऋषि थे, दुर्वासा ऋषि थे, उनका महादेव को श्राप दे दिए थे। कुछ कहानी अलग है, थोड़ा सा हम जल्दी बता के चलते हैं कि आपका एक भी पुत्र नहीं होगा, समझ गए। तो माता पार्वती और महादेव का विवाह हुआ, ठीक है। शिव समय जो उस विवाह होने की खुशी में शिवरात्रि मनाया जाता है। अब देखिएगा 8 मार्च है ना, कल जो है और सबको क्या किया जाएगा, महादेव पार्वती का विवाह करवाया जाता है। यही महाशिवरात्रि की कहानी है। शादी विवाह सब संपन्न होता है। शिव का रात्रि है, यह हम लोग का रात्रि नहीं है। किसका है? शिव का रात्रि है। हम लोग सब बाराती रहते हैं, सारी बात ना। तो इसके बाद श्राप काम करता है, महादेव का पुत्र नहीं होते हैं। फिर जो है महादेव पार्वती दोनों एक गुफा में जाते हैं और दोनों अपना शक्ति से कुछ ऊर्जा का निर्माण करते हैं। उनका ऊर्जा आपस में टकराता है, दोनों संलयन होता है। इसके बाद एक जो है बहुत बड़ा ऊर्जा बन जाता है। उस ऊर्जा को तारकासुर को पता चल जाता है मारने वाला ब्रह्मांड में आ चुका है। तो वह जो है उसको मारने की कोशिश करने लगता है। देवता सलाह देते हैं अग्निदेव को कि जाइए बचाइए। महादेव और पार्वती दोनों तपस्या में लीन रहते हैं, योग में लीन रहते हैं। अग्निदेव जा करके उस ऊर्जा को अपने पास रख करके, इतना उसमें काफी ऊर्जा होता है कि अग्निदेव को भी जलन महसूस होने लगता है। फिर जाते हैं गंगा माता के पास जाते हैं, गंगा को भी दिक्कत होने लगता है। फिर जो है एक कृतिका लोक है, वहाँ से गिर जाते हैं ऊर्जा, उनको गर्मी लगे लगता है, नहीं बर्दाश्त हो पाते हैं। कृतिका लोक में 6 कृतिकाएं मिल करके उस ऊर्जा का पालन पोषण करती हैं, ठीक है। 6 भाग में रहते हैं, ठीक है। 6 लास्ट में फिर जब मिलन होता है, महादेव पार्वती सब जानते हैं तो उनको एक कर देते हैं। तो कृतिकाओं ने पालन किया था, इसलिए इसका नाम कार्तिक, ठीक है। महादेव के पहले पुत्र का नाम क्या हो गया? कार्तिक हो गया। गणेश जी का भी देखा जाए तो माता पार्वती जब स्नान कर रही थी तो अपने जल से निर्माण की थी। जैसे पुरुष लोग का है ना कि बाहर तो काम धंधा करे चल जाएगा, माता लोग को घर में नहीं लगता है। आजकल ना टीवी हो गया तो देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। पहले इस तरह का नहीं था। अब अकेले पहाड़ पर रहना है, दिक्कत है, तो मन लगाने के लिए एक पुत्र का निर्माण की थी, गणेश का। इसके बाद जो है जैसे कार्तिक चल गए थे, मतलब युद्ध का तैयारी और अभ्यास कर, चूंकि तारकासुर को मारना था ना, देवता को सेनापति बनाया गया था। इसके बाद फिर एक पुत्री भी आई थी, उनका नाम कुछ था अशोक सुंदरी, है। महादेव की पुत्री भी आई थी, पार्वती माता ने निर्माण की थी। आखिर सब कहानियां अलग अलग है, उतना बहुत लंबी कहानी चल जाएगा। तो इसके बाद जो है धीरे धीरे युद्ध का बात छिड़ता है और सेनापति कार्तिक हुए, देवताओं के युद्ध होता है और वरदान मांगा था, जब भी मेरा मृत्यु होगा महादेव के पुत्र का। महादेव का पुत्र कौन हुए? कार्तिक। कार्तिक उनका क्या करते हैं? वध करते हैं। इस तरह से तारकासुर कहानी खत्म। सारी बात ये थी रात्रि की कहानी। शिवलिंग पर आप जाइए, कल जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, नारियल का पानी नहीं चढ़ाना। तो क्या होता है कि बहरी फोड़ करके कोई भी देवी देवता तुरंत जाकर के पानी चढ़ा लगता है। खासकर शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। कारण बताता हूँ। अभी कुछ देर पहले आप सुने कि पार्वती माता विष्णु जी को अपना भाई माना, ठीक है। नारियल को कहा जाता है श्रीफल, हम सुने हैं। श्रीफल, श्री माने होता है लक्ष्मी, ठीक है।
श्री आदर के लिए लगाया जाता है और श्री श्रेष्ठ शब्द है। श्री मतलब होता है लक्ष्मी। अब लक्ष्मी जी का उनको जो है शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि महादेव लक्ष्मी जी को माता मानते हैं, ठीक है। उस हिसाब से शिवलिंग पर नारियल का पानी नहीं चढ़ा, ठीक है। जब भी चढ़ाइए जल चढ़ाइए, उसमें गंगा जल मिक्स कर लीजिए थोड़ा सा, है ना, शुद्ध जल हो गया गंगा जल। नहीं है तो अब नहीं तो दूध है गाय का दूध, गाय का दूध से जो है पूजा पाठ करिए। अब रह गई बात, कुछ लोग कहता है कि महादेव जो है गंजड़ी थे, भंगड़ी थे, नसड़ी थे, ये सब गलत बात है। उनका जो अगल बगल जो असुर था, जो गण रहता था भूत पिशाच, उनको खुश रखने के लिए उनको जो कर देता था वो स्वीकार कर लेते थे। सारी बात, कोई उन पर जो है पत्ता चढ़ा दे, घास चढ़ा दे, सब पर प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ भी चढ़ा दीजिए आप प्रसन्न हो जाएंगे, बस मन में श्रद्धा होना चाहिए। ये कहावत गलत है, महादेवी है तो ये है तो महादेव गांजा पीते हैं तो भांग पीते हैं। आपको जो है आप चढ़ा दीजिए, मन में श्रद्धा होना चाहिए। आपको अगर, सही बात बोल रहा हूँ, आप कुछ भी चढ़ा दीजिए, आपके पास कुछ नहीं है, जल नहीं है, दूध नहीं है, घास पत्ता कुछ नहीं मिल रहा है, उंगली दिए है ना, आप 3 उंगली जाकर शिवलिंग पर टच करें, कम से कम उनका पूजा कर दीजिए, काफी है आपके लिए। बहुत तरह का उपाय है, आखिर बेल पत्थर ऊपर से चढ़ावे करता है। आप सभी की रात्रि की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं एक बार फिर से हो जाए। ओम त्र्यंबकम यजामहिं सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षयमामृताम् कष्टहरा रोगहरा दरिद्रहरा पापहरा हर हर महादेव।